बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज फिर प्रोफेसर अदील PhD स्कॉलर आपके साथ एक नए मौजू के साथ मौजूद हैं। आज का मौजू खित्ते में भारत, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। सर्द जंग, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़, भारत का खित्ते में किरदार, अमेरिका की खित्ते से होती हुई छुट्टी और चाइना उभरती हुई माशी ताकत, पाकिस्तान की अस्करी ताकत, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं खित्ते की सूरत हाल की। भारत और चीन की लड़ाई क्यों हो रही है, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में नए ग्रोह बन रहे, नई ग्रोहबंदी हो रही, सफ़बंदी हो रही। अमेरिका, भारत, इसराइल और शायद सऊदी अरब भी हम इसी पलड़े में डाल सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो महज़्ज़ब कौमें हैं, चीन, ईरान, रूस, तुर्की, मलेशिया, बल्कि सारा एशिया भी इस वक्त चाइना के साथ खड़ा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे पहले अमेरिका ने रूस को तोड़ा, अफ़गानिस्तान में 1979-89 में जो हाल हुआ रूस का, तो अमेरिका ने अपनी असर व रसूख से रूस का बेड़ा गर्क किया। चीन की बात करते हैं दोस्तों। चीन पुरअमन, मुफाहमत पसंद, अमन पसंद मुल्क है, सिर्फ माशी तरक्की पर यकीन रखता। चाइना का मकसद लड़ना नहीं है। चीनी लोग लड़ाई पर यकीन नहीं रखते। चीन आसान अल्फाज में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं चाइना का मकसद जियो और जीने दो, क्योंकि चाइना इंसाफ पसंद है। दोस्तों, याद होगा आपको कि माजी में चाइना ने तकरीबन 200 वज़रा को करप्शन की वजह से सज़ाएँ दी। 30 साल में तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल कर उनको अच्छा रोज़गार दिया। ये पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। करप्शन ख़त्म करने की वजह से चाइना की माशी तरक्की मुमकिन हुई। दोस्तों, UNO में बहुत बार पाकिस्तान की चाइना ने मदद की, वीटो करके पाकिस्तान को बहुत से मसाइल से बचाया। दोस्तों, आगे बात करते हैं चाइना का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़। चाइना, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना पर एक एहसान किया था 1949 में। चाइना की मदद की थी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने रजिस्ट्रेशन के लिए, नुमाइंदा बनने के लिए, तो वो पाकिस्तान का चाइना पर एहसान है। दोस्तों, अगली बात, भारत चीन की क्या लड़ाई है। ये लड़ाई भारत चीन की नहीं है, बल्कि इस वक्त ये चीन और अमेरिका की लड़ाई है। और ये अस्करी या एटमी नहीं, बल्कि मुआशी लड़ाई है। दुनिया भर में अमेरिका ने बदमाशी लगाकर, रौब जमाकर जो कुछ किया, अब उसको अपना इसका अंजाम भुगतना होगा। मगर अब अमेरिका को शुमाली कोरिया, ईरान, तुर्की, बल्कि पाकिस्तान भी इसको आंखें दिखा रहे। चीन की असल ताकत क्या है। दोस्तों, चीन की असल ताकत उसका कारोबार है, उसके माशी अहदाफ हैं। अब CPEC का तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर से गुजर के ये जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग इसकी मदद कर रहे, पाकिस्तानी लोग इसको बना रहे। ये एक ऐसा कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया भर में तजारत के लिए इस्तेमाल होगा। चीन की तमाम प्रोडक्ट्स दुनिया भर में इसी रास्ते से जाएंगी। मज़ीद ये कि चाइना का हदफ ना सिर्फ ये है, बल्कि CPEC के बाद वन बेल्ट वन रोड, यानी ये 3 बरआज़म को आपस में मिलाएगा, माशी तजारत करेगा। दोस्तों, इसके साथ ये भी आपको खुशखबरी देते चलें कि बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर की छुट्टी होने वाली है और चाइना का यन, यानी चाइना की करेंसी आने वाली है। दोस्तों, आलमी मार्केट में अमेरिका और चीनी प्रोडक्ट की जो है ना, वो किस तरह लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा मिसाल से समझिए कि अमेरिका क्यों चाइना के ख़िलाफ़ है। दोस्तों, आम बंदे के लिए एक मिसाल मैं देता हूँ कि वो ये कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्मार्टफ़ोन है, अगर अमेरिका की मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका ने बनाकर भेजा, उसकी कीमत 1 लाख है, जबकि वही मोबाइल फ़ोन उसी मार्केट में सेम जो है ना वो फंक्शंस के साथ वही मोबाइल फ़ोन चाइना उसी मार्केट के अंदर 30,000 में भेजेगा। तो इसलिए अमेरिका की मैशत का चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया है। दोस्तों, अगली बात, अमेरिका ने तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा किया। आप जानते होंगे कि अमेरिका ने सऊदी अरब, अभी तक सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौज तेल फ्री लेके जा रही हैं। उसके बाद लीबिया, इराक़, शाम से अमेरिका ने जो है ना तेल के लिए क्या क्या नहीं किया, मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। अब
जो है ना ये ममालिक बहुत जल्द इसको अमेरिका को यहाँ से निकालने वाले हैं। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा आपने जानते होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा पर अमेरिका ने, ट्रंप ने कई दफ़ा दबाव डाला कि ये कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहा जाए, कोरोना वायरस को चाइना के साथ जोड़ के चाइना को बदनाम किया जाए। तो सिर्फ उसका असल में आप अमेरिकी सदर की ज़हनी हालत का ये अंदाज़ा कीजिए, जब भी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो चाइना का जिक्र करना कभी नहीं बोलता। हालांकि चाइना लोग यकीन नहीं रखते लड़ाई पर। दोस्तों अगली बात, चीनियों की हिकमत अमली क्या है। चीनियों की हिकमत अमली, चाइनीज़ ने अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई। अमेरिका ने क्या पाबंदी लगाई कि ईरान पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा ईरान से। चाइना गया, चाइना ने 15 साल का मुआहदा कर लिया कि हम इससे पेट्रोल खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने के लिए आप जानते हैं भारत की बहुत मदद की और भारत का हर मौके पर साथ दिया, भारत को जदीद हथियार से लैस किया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करवाई गई, लेकिन हमने देखा कि चाइना ने पाकिस्तान का हर मौके पे साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अस्करी क़ुव्वत के अतबार से पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन सूरत हाल रखता है, जबकि मौशी एतबार से चाइना रखता है। इसलिए दोनों दोस्त मिलकर दोनों शोबा में यानी दफ़ाई और मौशी शोबा में तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि अमेरिका का मकसद क्या था। जैसे कि अमेरिका भारत की मदद क्यों करता था, वो इसलिए कि देखें, जैसे एक वज़ीर-ए-आज़म अपना निज़ाम चलाने के लिए, अमूर सल्तनत चलाने के लिए हर खित्ते में, हर इलाके में अपने जो है ना वो नुमाइंदे छोड़ता है, इस तरह एशिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को खुसूसन लगाम डालने के लिए अमेरिका ने भारत को रखा था और भरपूर उसकी मदद कर रहा था, अस्करी एतबार से भी, मौशी एतबार से भी, हर एतबार से। यही वजह है कि कुछ शोबाजात में भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया, मसलन मेडिकल में देखें या तलीम में देखें। तो बहरकैफ जो है ना वो पाकिस्तान और चाइना की जो है ना मुश्तरका कोशिशों से भारत और अमेरिका यहाँ पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आगे अब देखिए कि अमेरिका का क्या हाल हो रहा है, जो कि दुनिया की सुपर पावर है। अमेरिका 52 से ज़्यादा ममालिक यानी नेटो अफवाज के साथ अफ़गानिस्तान पर हमलावर हुआ और 20 साल, तकरीबन 20 साल मुसलसल लड़ने के बाद, रुसवाई के बाद, अब यहाँ पर पाकिस्तान के तरले डाले जा रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें बाहिफाजत यहाँ से वापस निकाला जाए। तो ये देखें अमेरिका का क्या हाल हो रहा है, अमेरिका के रुसवाई और पसपाई का अंदाज़ा यहाँ से करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। मोदी इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब देखें मोदी की क्या हरकतें हैं कि जो इस मिसाल पे बड़ी सूट करती हैं। मोदी की क्या हरकतें जिससे पाकिस्तान और चाइना खुद बहुत बेहतर सूरत हाल में जा रहे। नंबर 1, मोदी की गलतियां देखें, मोदी की बेवकूफ़ियाँ देखें। नंबर 1, 5 अगस्त को मुतनाज़ा इलाका, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा मुतनाज़ा इलाका था, भारत ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। ये भारत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया ने खूब इसे तनकीद का निशाना बनाया। नंबर 2, फिर भारत ने उसी कश्मीर के इलाके में जो है ना वो डोमिसाइल की शर्त रख दी, जो कि डोमिसाइल तो होता है जब आप किसी सूबे के हो, तो हिस्सा ही नहीं था भारत का, ये भी भारत की गलती। नंबर 3, दोस्तों लद्दाख का इलाका जो कि चीन की सरहद से मिलता है, कुछ उसका हिस्सा चीन में भी है, भारत ने खुद बहुत यानी ये हिस्सा अपने अंदर शामिल करके चीन के साथ भी पंगा ले लिया। तो ये भी भारत की बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों आगे मोदी अक़लियतों के साथ क्या कर रहा है। हाल ही में आपने देखा दिल्ली फसादात हुए, मुसलमानों के 4 मदरसे जलाए गए, सैकड़ों मुसलमान शहीद, सैकड़ों मसाजिद को आग लगा दी गई, नज़र आतिश कर दिया गया। तो ये भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किया, जबकि भारत ही में इसके अंदर तहकीकाती रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने ही कहा कि ये पूरा पुलिस की निगरानी में और हुकूमत के कहने पर सब किया गया है। दोस्तों मोदी की अगली गलती देखें, ये ना सिर्फ तशद्दुद मुसलमानों पर हो रहा बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर अक़लियत यानी ईसाई, यहूदी और सिखों पर भी यही किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत के अंदर इस वक्त अलहदगी पसंद तकरीबन 52 से ज़ायद तहरीकें अलहदगी पसंद चल रही हैं जो भारत से अलग होना चाहती हैं। दोस्तों अगली बात, अब असल में भारत का, मोदी का ये ख्याल है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, इसमें कोई और नहीं रह सकता, यानी RSS हिटलर वाला नज़रिया इनका भी है। दोस्तों अगली मोदी की गलती, मोदी की हरकत से ईरान ने
चाबहार जो इलाका था उसके जितने मंसूबे थे वो उससे भारत को फारिग करके वो सारे मुआहदात चाइना के हवाले कर दिए। ईरान भी भारत से अलग हो गया। अगली बात दोस्तों, बांग्लादेश जो कि छोटा सा मुल्क है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत की शुरू से दोस्ती है। पाकिस्तान के आमतौर पर पाकिस्तान को इनकी मुखालफत का सामना करना पड़ता था। अब भारत के चैनल्स पे बांग्लादेश ने पाबंदी लगा दी और चाइना जो है ना वो उसने भारत को मुकम्मल तौर पे माशी बाइकाट भी कर दिया। दोस्तों उसके बाद श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने भी भारतीय चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और तजारती बाइकाट कर दिया। नेपाल की बात करें, नेपाल की पार्लियामेंट ने एक नक्शा मंजूर किया जिससे जो भारत के इलाके में नेपाल का इलाका था वो भी उन्होंने अलग कर लिया, नया नक्शा भी जारी कर दिया दोस्तों। और भारत की अगली गलती देखा LOC पर रोज़ाना खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है इंटरनेशनल मीडिया को बुला के रोज़ाना यहाँ पर दिखाया जाता है। दोस्तों अगली गलती कुलभूषण केस में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण को एक्सेप्ट किया कि हमारा जासूस है, माना गया। भारत की ये भी बहुत बड़ी गलती और शिकस्त है। दोस्तों अगली बात, कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर इंटरनेशनल मीडिया को भारत ने जो है ना वो गौर करने की दावत दी। अब देखें सबसे बड़ी बात, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की थी, फिर उधर अमेरिका में थिंक टैंक्स को जो इंटरव्यू दिए, तो ये सारी जो है ना वो हमारी कश्मीर में जिस तरह, ये याद रखें, इस वक्त जिस तरह कश्मीर के हक़ में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तारीख़ में कभी भी मसला कश्मीर इतना नहीं उठाया गया। अब मुस्तकबिल में क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि आप जानते हैं कि हर कौम पर जवानी आती है, अरूज आता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा। अमेरिका की जवानी गुजर गई, अब अमेरिका का बुढ़ापा शुरू हो गया। जो अमेरिका कमज़ोर होगा तू भारत भी कमज़ोर होता जाएगा। फिर वही होगा जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद के बारे में कहा था। इंशाअल्लाह फिर ग़ज़वा हिंद होगा और मुसलमान फिर कश्मीर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।